This podcast is with Manish Freeman, founder of Gameathon. This conversation is about fear. बचपन में ये फियर कैसे कैसे सेट इन होता है, कैसे जब हम बड़े होते हैं तो कभी उसको कॉन्कर कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं. दिस इज़ अ पर्सनल स्टोरी ऑफ मनीष फ्रीमैन. वो मेरे पापा के सामने दिखाना चाहते थे कि हमारा बेटा तो ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है. उस दिन मैंने अपने पापा को देखा एम्बेरस होते हुए, तो और ये तो बहुत कॉमन है, मतलब मुझे लगता है हर बच्चा उस स्पेस से जाता है, और मुझे भी बहुत क्लियरली लगता था. मैंने कहा था ये लोग नहीं समझते मुझे. थोड़े टाइम बाद में आई ऑल्सो रियलाइज कि मैं भी उनको नहीं समझता. इस स्टार्टिंग जब ये होती है तो आई थिंक यही चीज़ चाहिए होती है कि उस टाइम पे आप पे कोई विश्वास कर रहा है ना, तो इट टेक्स यू टू प्लेस, और जो उस टाइम पे शायद घर से नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने खुद के और घर बनाने स्टार्ट कर दिए बाहर. मेरी टीचर ने मजाक उड़ा दी कि अरे ये क्या होता है, मतलब ये हिंदी की क्लास थोड़ी लगे हो तुम. तो आप सोच के देखो उस टाइम मेरी इज्जत की क्या धज्जियाँ उड़ी थी. Fear is a feeling which guide you more, which prepare you more. तो Fear is a feeling that guides you more, prepares you more. फियर कैसा होता है मनीष? फियर कैसे ट्रांसलेट होता है आपकी लाइफ में, कैसे ट्रांसलेट हुआ? जैसे मुझे हमेशा स्टेज का फियर रहा है, और वो मतलब इतना स्ट्रांगली भी रहा है कि मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्टेज. मतलब मैं क्योंकि तो बचपन में, हाँ बचपन में, और एक तरफ ये भी होता है कि उससे ना नफरत भी होती है कभी कभी. तो मैं अपने चाइल्डहुड को जब देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि जो भी बच्चे स्टेज पे जाते थे उनको लोग अलग तरीके से देखते थे स्कूल के अंदर. बहुत अप्रिसिएशन मिलता था, बड़ा प्यार मिलता था. और मैंने कहा मैं स्टेज पे नहीं जा पा रहा तो मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टेज पे तो जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे, और वो आई थिंक मुझे फियर रहा है, और आई थिंक फियर जजमेंट का रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट का. तो फोर्थ क्लास में मुझे भी याद है, मेरे लिए स्कूल में वही इंटरेस्टिंग हुआ था एक कि हमारी डिक्टेशन होती थी, और डिक्टेशन मुझे भी बोला कि यार तुम पढ़ो, और इंग्लिश डिक्टेशन, मतलब इंग्लिश में हम किताब में वो पढ़ रहे हैं, चैप्टर है कोई समथिंग जिसमें पहला पैराग्राफ ये बच्चा पढ़ेगा, सेकंड ये पढ़ेगा, वो लाइन से पढ़ा रहे हैं. तो मेरा आया टर्न, तो मेरे को पहले से ही मैं देख रहा था कौन सा पैराग्राफ आ रहा है, उसको एक बार मन में करके देख लिया क्या बोलना है, पहले से प्रिपेयर कर लिया. same. अब वो आ गया, अब मैं खड़ा होकर बोलने लगा. एंड जब व्हेन आई वाज रीडिंग, और इंग्लिश में था, तो आई वाज रीडिंग कि अच्छा, तो एग्जांपल ये जैसे लाइन है कि मनीष फ्रीमैन इज अ नाइस गाय, एग्जांपल. तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मनीष फ्रीमैन इज अ नाइस गाय. तो वो बारी बारी आ रहा है, शायद मुझे भी याद है अभी तक. तो मेरी टीचर ने मजाक उड़ा दी कि अरे ये क्या होता है, मतलब ये हिंदी की क्लास थोड़ी लगे हो तुम. और जैसे ही ये था तो मेरे तो आप समझिए, देखो मैं खड़ा हूँ और हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं और सारे हंस रहे हैं. मुझे अभी तक शक्लें याद है उन छछुंदरों की कईयों की, तो जो अभी तो मुझे वो छोटे छोटे लग रहे हैं, बट वो मेरे बैच क्लासमेट थे. चश्मे वाला एक था, हाँ मैं भी उसी साइज का था, मतलब वो हंस रहा है चश्मे वाला, मुझे अभी भी याद है. यहाँ पे बंदी, मुझे कईयों के नाम याद है, अंकुर, शिवानी, और ये ऐसे ना, ये कई नाम याद है जो 4th क्लास के. मैंने कहा यार ये सारे हंस गए मेरे पे. मैंने कहा भाई सबने तो आप सोच के देखो उस टाइम मेरी इज्जत की क्या धज्जियाँ उड़ी थी. तो मुझे यही इंसिडेंट याद है मेरे स्कूल का, देखा जाए तो, कि ये 4th क्लास में हो गया था. उस दिन मुझे ये समझ में आ गया था कि यार मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता. मैंने अपने आप को मना लिया था कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ एक वो इंसिडेंट से 4th क्लास के. मैंने इसको ओवरकम करने के लिए, वही होता है ना कि सबको ड्रीम तो होता है. आज स्कूल के अंदर किसी बच्चे से पूछो, एवरीबडी वांट टू बी ऑन स्टेज, एंड आई वाज आल्सो द सेम, कि भाई स्टेज पे तो जाना ही जाना है. अब स्टेज जाने के 2-3 तरीके ही हैं लाइफ में, या तो डांस करके चले जाओ, या फिर आप कोई पोइट्री के थ्रू चले जाओ बोलने के लिए, या भाषण दो आप, क्योंकि यही सब चीजें होती थी स्कूल में, कि आप कुछ बोलो, यही सब चीजें, या एंकरिंग और ये सब चीजें. तो इतने छोटे थे कि एंकरिंग तो उस टाइम पे था नहीं. तो उस टाइम पे यही था कि भाई अच्छा, तो मैंने कहा सबसे सेफ क्या है, पोइट्री, क्योंकि थोड़ी छोटी होती है, ज्यादा वेटेज भी नहीं है, सुर ताल की जरूरत नहीं है, नाचने को नहीं जरूरत नहीं है, सिंपल है. ये सोचते थे मैं 4th से कहाँ तक आ गया, 9th तक. 9th में आके मैंने कहा आज प्राइज मिलने वाला है लड़के को. किसको? मेरे को ही. अच्छा. तो मैंने कहा आज प्राइज लेने जाएंगे. किस चीज का प्राइज था? तो मेरे 2 प्राइज थे. वन वाज कि मैं क्लास में 3rd आया था, वो था, और एक प्राइज था स्काउट एंड गाइड में मैं वन ऑफ द बेस्ट स्काउट गाइड रहा था. अच्छा, तो आप ही को आपकी परफॉर्मेंस के प्राइज. अच्छा. तो मैंने वही परफॉर्मेंस में बढ़िया चल रहा है अपना. तो मैंने कहा चलो ये स्टेज पे जाएंगे आज तो, और कविता सुना के आ जाएंगे. कविता डिसाइड करी हरिवंश राय बच्चन की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो यही बढ़िया लगी थी, और ये आज तक भी वहाँ थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. मैंने कहा आज तो सुना देंगे जाके. स्टेज पे गया और आई वाज लाइक हेल नर्वस, मतलब मैं इतना पानी हो गया. और मैंने वो कविता की तरह नहीं पढ़ी, उसको कहानी की तरह पढ़ दिया.
और मुझे वो दिख रहा था कि लोग कह रहे हैं यार बोर कर रहा हो, बोरियत दिख रही है मुझे, टीचर्स की नज़रों में बोरियत दिख रही है, खत्म करो और उसे जल्दी। बोरियत से ज़्यादा मुझे जजमेंट दिख रहे हैं मेरे लिए। और मैं वहाँ पहुँच गया जो मैं 4th क्लास में था कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ वापस से उड़ चुकी हैं कि और मैंने वो अगेन डिसाइड कर लिया कि स्टेज में मैं पोइट्री नहीं कर पाऊंगा। और ये इस बार तो और ही स्केल इस बार ये ऐड ऑन हुआ है, बड़ा हो गया है, हम क्योंकि अब थोड़े हम बड़े हो गए हैं 9th क्लास में, तो मुझे लगा कि ठीक है स्टेज मेरे लिए है ही नहीं। पहले इस चक्कर में स्टेज पे तो सीन नहीं हो पा रहा, मैंने कहा एकेडमिक्स में हो लेते हैं। तो एकेडमिक्स में लोग मुझे इंटेलिजेंट समझने लग गए, बट मैं रट्टा मारता था, मैं मैथ को भी रट्टा देता था मैथ को भी क्रैम कर लिया, तो और लोग नंबर भी ठीक आ रहे हैं, तो लोग लग रहा है भाई ये बढ़िया टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट लड़का है। बट ये इंटेलिजेंट फिर आगे फेल हो गए। जब जैसे ही मैं बॉयज़ स्कूल में आया तो वहाँ इतने मस्तिखोर दोस्त मिले मुझे, लोग मिले और वहाँ मिले, फिर मुझे वहाँ पे ना, और मुझे लगा कि यार मुझे ना इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें भी, प्रूव करने में भी। मैं जो जीवन चल रहा है, तो मेरे मार्क्स कम हो गए और स्टेज तो हमारे दूर, हमने स्टेज को तो मैंने अपने उस दिन 9th क्लास में पैक कर चुका था कि यार ये कभी नहीं आऊँगा मैं स्टेज के ऊपर, ओवर हो चुका है वो। अब जब कॉलेज में आए तो वापस से कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी आई, क्योंकि कॉलेज में ऐसा आया कि यार आपका ये जो स्कूलिंग होता है ये एक अलग चीज़ होती है। कॉलेज एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप चीज़ें करके देख सकते हो, ट्राई आउट करते हो, और यही टाइम होता है जिसमें आप सब कुछ करके देख लो जो आपको मन है। तो हमने कहा फेस्ट आएंगे, ऐसा लगा, हाँ ऐसा लगा या ऐसा सुनने में आया था कि भाई कॉलेज इज द टाइम जिसमें यू ट्राई आउट योर थिंग्स, जो भी आपको करने का मन है, एक्सपेरिमेंट्स या। तो मैंने कहा यार इसमें करेंगे अब, क्योंकि अब वापस से अंदर से ज़ील आई कि अभी भी स्टेज में मैं जा सकता हूँ, तो वो मरा क्योंकि ये नया है। स्कूल में क्या हो गया था, स्कूल में आपके लिए जजमेंट बन चुके हैं, अब आपको तोड़ने का मन नहीं कर रहा हो जजमेंट को कि और मेरे को तोड़ना है। कर तो रहे थे 4 to 9 तक तो, हाँ बोले वो उस टाइम पे किया, बट अब 9, 10, 11, 12 में मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कॉलेज में कोई जानता नहीं है, जजमेंट है ही नहीं, सब नए हैं, सब नए हैं, अब कर लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं पहले स्टेज पे। तो मैंने सोचा डांस करके चलते हैं, और डांस अकेले तो नहीं हो पाएगा, ग्रुप में चलते हैं। वी वेंट ऑन डांस में गए तो बहुत स्ट्रेसफुल था उस दिन, बड़ा स्ट्रेस लगा कि कर तो लिया बट मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार ये खुशी तो नहीं चाहिए, मतलब ये बहुत स्ट्रेसफुल है। वो ग्रुप डांस किया, मज़ा नहीं और अगेन मैं उसमें सीन नहीं हूँ। आई थिंक मेरी नीड वो सीन वाली भी चली रही थी कहीं ना कहीं कि भाई दिखे तो सही हम कितना बढ़िया करता हूँ ग्रुप में। हाँ मैंने कहा चलो ठीक है यार एक काम करते हैं, डुएट में चल के देखते हैं। कुछ डुएट फैशन शो में जाके देखा, तो आई थिंक मेरे साथ वाली बंदी बहुत सुंदर थी, लोग उसको देखने में ज़्यादा बिजी थे तो मेरी तरफ किसी का फिर ध्यान नहीं। तो मैंने कहा यार ये भी नहीं वर्कआउट कर रहा, मतलब क्योंकि ना मेरे को अंदर से खुशी नहीं मिल रही। मुझे ये लग रहा है कि यार मुझे वो, आई थिंक आई वॉज वेटिंग फॉर दैट एप्रिसिएशन जो मुझे अभी तक मिला नहीं है। और फोर्थ इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल, और क्योंकि और वो शायद नीड अगेन वो इसलिए भी, जब मैं बात कर रहा था आपसे कि वो 4th क्लास में वो मेरे पे लोग हंसे हैं, मेरी खिल्ली उड़ाई गई है, या मेरा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी है इंडिविजुअल पे। हाँ तो मेरे लिए वो वुंड बन चुका है। अब वो वुंड मेरे लिए तभी फील होएगा शायद जब मुझे वो तालियों की गड़गड़ाहट होएगी या एप्रिसिएशन मिलेगा जिसमें लोगों की आंखों में देख पाऊंगा, और उसमें सिर्फ आप खड़े होंगे, सिर्फ मैं आप खड़ा होगा जो मेरे लिए होगा, क्योंकि मेरे अकेले की धज्जियां उड़ी थी बहुत स्ट्रांगली, उस टाइम ग्रुप तो नहीं था। हाँ तो मैंने कहा यार ये हो ही नहीं रहा। अब वो उसमें भी नहीं हुआ, पेयर्स में भी। फिर मैंने कहा यार चलो मैं अकेला करता हूँ, ऑडिशन दिया अकेला फेस्ट में ट्राई करने का, उसमें तो मैं ऑडिशन से ही बाहर हो गया। मैंने कहा यार ये तो स्टेज पे जाने नहीं दे रहे तो मैंने कहा अब और क्या तरीका, मैंने कहा एंकरिंग करेंगे। तो आई डिड एंकरिंग, और तो एंकरिंग उस दिन करी और एंकरिंग थोड़ा ठीक लगा, बट अगेन स्ट्रेसफुल, मतलब ये सब चीज़ें होगी बट सब में स्ट्रेस है अंदर से हालत खराब है, क्योंकि अंदर से हालत खराब है। मैं सिर्फ बाहर से कर रहे हो जो भी। और इसमें एक चीज़ हो रही थी, इन सब में कॉमन पता है क्या चल रहा है, जो 9th में भी इंसिडेंट हुआ, ये जो कॉलेज में भी 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में हुआ, इन सब में मेरी सिर्फ एक ही नीड चल रही है। मैं स्टेज पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करनी अच्छी लगती है, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि यार एक बार ना मेरे लिए वो तालियां बज जाए, शायद एक बार मैं एक्नॉलेज हो जाऊँ, एक बार मैं सीन हो जाऊँ। तो फियर बैड फीलिंग नहीं है, फियर इज अ फीलिंग विच गाइड यू मोर, विच प्रिपेयर यू मोर। तो fear is a feeling that guides you more, prepares you more. तो वो गाइड करती है, क्योंकि जब मेरे पास फियर आता है तो मेरे को गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है कि यार अच्छा मैं उस स्पेस में जा रहा हूँ तो मुझे तैयारी क्या करनी है खुद की, कि मैं इस तरफ चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो तैयारियाँ क्या है। तो वो गाइडेंस मुझे फियर से ही मिलनी स्टार्ट होती है। अगर वो फियर नहीं होता तो मैं मुंह उठा के चलता रहता। मुझे आज भी याद है, मुझे जैसे पुणे जा रहा था मैं, तो वो 2013 में, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था। मैंने कहा फेसबुक पे लिखेंगे अब फेसबुक पे लिखा कि आई एम कमिंग टू पुणे एंड आई वांट टू डू दिस इन लाइफ। ऑथेंटिसिटी सा लिख दिया, जो मेरे को करने का मन है, इतने दिन के लिए रह रहा हूँ। अब मुझे ये पक्का पता था कि कोई भी मुझे 1 महीने के लिए तो रखेगा नहीं, पर मुझे ये पता था 2, 3, 4 दिन के लिए कोई भी शायद रख लेगा थोड़ा सा।
तो मैंने कहा कोई भी मुझे अगर होस्ट कर सकता है तो मुझे आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर एंड फूड, ताकि सो आई कैन वर्क ऑन माई थिंग्स। तो मैंने देखा कि एक जना है पुणे में, पार्थ नाम से यंग लड़का, उसने बोला यार आपको रहना तो हमारे यहाँ आ जाओ, हमारा रूम है, हमारे फ्लैट पे आके रह लो। मैंने कहा एक हफ्ता शॉर्ट हो चुका है, चलो एक काम हुआ। तो दैट वाज लाइक समथिंग। फिर उसने बोला कि यार खाने वाने का है तो आप देख लेना, तो मैंने कहा चलो खाने का मैं देख लूंगा। अब खाने का देखना है तो मैंने कहा चलो यार कोई ऐसे, अब खाना यंगस्टर्स के साथ खाने खाने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वो भी अपना पैसे से देख रहे होते हैं। लेट्स लुक फॉर फैमिलीज क्योंकि उनके यहाँ खाना मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे यू गो टू दोज फैमिलीज जिस टाइम पे डिनर या लंच बन रहा हो ताकि मतलब पता है ना पहुंच जाओगे तो पहुंच जाएंगे तो खाना तो खाने देंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में है। तो मैंने देखा कि मैंने उन सब चीजों को, वो आप कहते हैं ना जब आप किसी अपने आप ड्रीम के लिए जब काम कर रहे हो, तो मैंने अपने आप को देखा तब है। सब सही होता है मेरे जीवन में फिर आपके लिए होता है कि भाई देखो सब कुछ है, रिसोर्सेज पूरी दुनिया में है, अब आपको उनके साथ रहना है कैसे। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि कोई चंटबाजी चल रही है या किसी का कट रहा है या कुछ, वो भी नहीं है, कोई हार्म नहीं है। बस आपकी जो अपनी, मैं विश पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी नीड पे जा रहा हूँ, मेरी नीड पूरी हो जाए। तो मैं अपनी नीड पे था, बस मेरी नीड थी शेल्टर, फूड। मैंने कहा ये कवर अगर हो गया तो सॉर्टेड है, फिर मैं विश पे काम कर पाऊंगा, तो मैं विश पे काम कर पाऊंगा अपना, तो मैं विश पे फिर कॉन्शियसली काम कर पाऊंगा। तो फिर मैंने देखा कि ऐसे एक हफ्ते इस किसी के यहाँ रहा, जब मैं एक हफ्ते में रह रहा था किसी के यहाँ, उस एक हफ्ते में आई वाज आल्सो फिगरिंग इट आउट कि अपनी विश पे तो काम करना ही है, बट इस विश पे काम करने के लिए दूसरा घर भी ढूंढना है क्योंकि पुणे में थोड़ा ये नीड फॉरएवर नहीं मीट, ये नीड फॉरएवर मीट नहीं हुई है, ये नीड सिर्फ 5 दिन के लिए मीट हुई है तो नेक्स्ट घर चाहिए ही चाहिए। तो देन आई फाउंड सम वन मोर फैमिली जिनके घर में फिर एक दिन रहा, वो 4-5 दिन 6 दिन रहा। मैंने कहा ये भी सॉर्टेड हो गया। तो अभी मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है इंटरेस्टिंग कि मैं दिल्ली में एक फैमिली के यहाँ रहता था, तो मेरी एक फ्रेंड ही मुझसे मिलने आई उस घर में। तो वो कहती है फैमिली, और वो कहती है यार कहाँ फैमिली वाले कहाँ है। मैंने कहा यार वो 15 दिन के लिए है नहीं यहाँ। वो कहते 15 दिन के लिए कोई तुम्हें घर दे के चला गया। मैंने कहा देखे क्या चला गया, मतलब उन्होंने बोला घर पे रहो आराम से प्यार से। तो उसके लिए वो इतना शॉकिंग था, मुझे वो एक्सप्रेशन अभी तक याद है, बिकॉज उसको ये था कि दिल्ली में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर पे किसी को रख लेते हैं और घर दे देते हैं कि भाई तुम रह लो, नहीं, और घर छोड़ दिया उसके सामने कि छोड़ दिया सारे। बड़ी बात है, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात थी उसके लिए। मैंने कहा यार, और आप कितना अच्छे से जानते थे उस फैमिली को? और उस फैमिली को मैं सिर्फ 1 या 2 बार ऐसे मिला हूँ कोई सेशन में। अरे ये तो बहुत बड़ा, अभी बहुत बड़ी बात, बहुत ही, सच में बड़ी बात। ये तो फिर भी बड़ी बात है। मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे 1-2 बार मिला हूँ इसके अंदर, लॉकडाउन से जस्ट पहले ना, वी वर ट्रैवलिंग, सो मी एंड माई वाइफ, मतलब जो कि उस वक्त वाइफ नहीं थी, गर्लफ्रेंड तो हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे रोड ट्रिप। वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू कि हम गंगानगर तक जाएंगे, मेरे होम टाउन तक, सो शी कैन मीट माई फैमिली, माई पेरेंट्स। तो हमने चलना स्टार्ट किया। पहला स्टॉप था मुंबई से बड़ौदा। अब बड़ौदा में रहने के लिए घर चाहिए, और मेरे बड़ौदा में देखा कि यार मेरे बड़ौदा में हैं 1-2 दोस्त, बट वो पता नहीं कहाँ है, उनसे कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने कहा फेसबुक, इंस्टाग्राम भी है अभी, तो इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि भाई आई एम कमिंग टू बड़ौदा एंड आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अ नाइट। तो एक अप्सरा नाम से हमारी एक दोस्त है, मतलब अब दोस्त है, नाम में ही अप्सरा है। तो उनका मैसेज आया कि ओ यू कैन कम, यू कैन स्टे विद, मतलब यू कैन स्टे एट माई स्टूडियो। और मैंने देखा कौन है, स्टूडियो किसका है। मैंने देखा, तो मैंने जाके बोला शीतल को, मेरी वाइफ को, कि भाई अपने को मिल गई जगह बड़ौदा में। कहते कौन है? मैंने कहा अप्सरा। कहते तुम क्या जानते हो? मैंने कहा फेसबुक पे मैसेज आया है तो शी लाइक हम किसी के घर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ मतलब चले जाएंगे, मतलब स्टूडियो है। तो कहते अच्छा मिले भी नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो मुझे वो क्यूरियोसिटी दिख रही थी कि वो साफ बोल नहीं पा रही थी कि ऐसे कैसे चले जाएंगे, है ना। और मेरे अंदर तो ये सॉर्टेड हो चुका था, जैसे उसने बोल दिया मेरे लिए तो सॉर्ट हो चुका था बड़ौदा, और कोई डाउट नहीं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दी थिंग। उसका लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस चल रहा है। अब हम गए, अब क्या हुआ 7 o'clock पहुंचना था, बट अप्सरा वहाँ पे वेट कर रही थी, बट उसको घर जाना था। तो हम पहुंचे 9:30 बजे रात को, लेट हो गए। तो उसने बोला कि यार एक काम करती हूँ, हम सुबह मिलेंगे, मैं ये स्टूडियो की चाबी यहाँ रख देती हूँ, एंड यू कम एंड यू गाइस सेटल डाउन, मैंने ये पानी रख दिया है और आप आराम से रह सकते हो, और कल हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। मैंने कहा ओके। तो मेरी तो वो शीतल वही पूछ रही है कि चाबी भी रख दी स्टूडियो छोड़ के, और तुम अभी तक मिले भी नहीं हो। उसको अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में नहीं, ये पॉसिबल कैसे है। क्योंकि somebody लिविंग इन सिटी लाइक मुंबई में जो रहा, बिकॉज शी वाज वर्किंग इन मुंबई, तो उसने देखा कि यार ऐसा कैसे होता है। ऐसा मतलब सब ठीक है, दोस्ती अच्छी है, प्यार श्यार ठीक है, तुम तो जानते भी नहीं हो और कोई होस्ट कर गया तुम्हें। घर थोड़ा खोल दोगे, घर थोड़ी खोल देता है। लोग अपना रहते हुए घर नहीं खोलते, वो तो रह नहीं रही, तो स्टूडियो खोल दिया।
मैंने कहा हाँ, मतलब मेरे लिए थोड़ा नॉर्मल हो गया था, हाँ. क्योंकि इतनी जर्नी के अंदर, इतने एक्सपीरियंस में आई हैव स्टेड विद सो मेनी पीपल, Yeah. बट उसके लिए मैं देख रहा, फिर उसके होने से मैं वापस देख पाया कि यार सच में ये नॉर्मल तो नहीं है लोगों के लिए, मतलब ये सोच पाना। तो ऐसे लोग हैं जो अपना घर खोलते हैं, और उनका जैसे ही घर खुलता है ना, तो मेरे को तो दिल लगता है खुल उनके दिल जाता का रास्ता खुल गया है कि भाई अब यू कैन बी विद Be देम, with them. एंड वो जर्नी में आते हैं। कुछ ऐसे उससे में ज्यादा जो और प्रोडक्टिव किस चीज के लिए किस होगा चीज के ना, लिए? तो Yeah, वो yeah. सारा जितना उनका जो फियर होता है, जो मना करते हैं उनका क्या फियर होता है, भाई नुकसान ना हो जाए किसी नुकसान ना तरह हो का, जाए, तो बिल्कुल वो बिल्कुल नुकसान से ही फ्री हैं। बिल्कुल। और मैं यही देख रहा हूँ कि वो लोग मतलब खुद कितना अबंडेंट फील करते हैं आज के टाइम में, कि secure. यार हाँ, जिसे बोलते हैं सिक्योर हैं। कि उन्होंने छोड़ दिया है चीज़ों को। इनसिक्योरिटी तो तभी है ना जब हम पकड़ के रखते हैं, जब आप छोड़ दोगे तो डर ही नहीं है ना। तो वो उन्होंने अपने उस पर तो काम कर लिया है। तो मैं देखता हूँ कि कितने अमेजिंग लोग रहे होंगे ये, कि इनका जर्नी कितना सुंदर रहा होगा यहाँ तक होने का। और शायद इनके जीवन में जो लोग मिले होंगे वो मिले उसके होंगे, वो लिए शायद। रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाँ। कि इनको नहीं वो एक्सपीरियंस हुआ और इनसिक्योरिटी का। तो जब स्पेशली मेरी शादी होने के बाद में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, शादी की तो थी एक चीज़ की खुशी और ये थी कि मेरे पास में अभी घर होगा, क्योंकि मैं 3 महीने तक बिना घर के घूम रहा था, 3 साल तक, 3 महीने नहीं 3 साल। तो मेरे को घर ना बड़ा लेना था, ये इसलिए नहीं कि लग्जरी है, इसलिए कि और लोग आके रह सकें, क्योंकि मैं अब वो होना चाहता था कि अब लोग मेरे घर आके रह सके जैसे मैं लोगों के घर रहा हूँ, और बिना कोई जजमेंट के खुले दिल से कि भाई तुम आ जाओ और अपना घर समझ के रहो, जगह है। हाँ। तो मुझे ये भी समझ में आया कि ये जो जर्नी है ना, अगर ये मेरे तक रुक गई, मैंने ये कंज्यूम किया और यहाँ रुक गया, तो ये फिर ठप हो गया। राइट। और हम अगर कॉन्शियसली नहीं भी करें तो क्या ये सही होगा कहना कि हमको जो मिलता है या हमको जो लगा कि हमको ये मिला, हाँ, हम वो पास तो कर ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और मुझे लगता है कि वो हम जितना, और मेरे को ये भी लगा, हम जितना देते जाते हैं ना उतना आता भी है। तो हम एक्चुअल में, मतलब इट्स वेरी सैड पार्ट कि हम उस सोसाइटी में जिसमें वी टॉक अबाउट मोर कि हमें चाहिए क्या, मतलब हमें क्या ले सकते हैं हम लोगों से, कम्युनिटी से, दुकानों से। हमेशा हम ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमें कमी बहुत फील होती है कि हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना है। मतलब हमें अंदर कुछ मन विचलित करता है, अंदर परेशानी होती है, हम शॉपिंग करने लग जाते हैं क्योंकि उससे खुशी मिलती है कि भाई कुछ खरीद लिया, हाँ नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो वो टेम्पररी है, हाँ वो टेम्पररी है, क्योंकि अंदर तो मन विचलित चल रहा है। तो वी आर इन स्पेस जहाँ पे हम कंज्यूमर बहुत बने हुए हैं, कंज्यूमरिज्म वाला मोड, कि भाई ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। नोबडी टॉक्स अबाउट कि यार मैं आज हूँ, मैं ऐसा फील करूँ कि यार मैं कम्युनिटी में दे क्या सकता हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग, आप देखोगे कि उसके रिपल्स बहुत है। यू विल सी मोर पीपल आर गिविंग, और आपके पास में भी बहुत अबंडेंस के साथ आता है। तो जो लोग दे पाते हैं, दैट मीन्स कि उनको नीड ही नहीं रही होगी। नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। दे पाते हो, नहीं। तो मैं जिन लोगों को आप क्लोजली जानते हो, जिन्होंने दिया है आपको, उनको लाइक उनके पास वो था अबंडेंस, या वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, साइडलाइन कर। तो यार मुझे लगता है एक तो हमने जो देना देखा है ना, वो हमने, एक तो वो पैसों से देखते हैं बहुत सारे लोग, पैसे से दान देना और समथिंग टाइप, पर मुझे लगता है हर जना इतना रिच तो है कि वो, मतलब आप बहुत तरीके हो सकते हैं देने के। तो कुछ हो सकता है जो अपना कान दे सकता है सुनने के लिए, कोई देना हो सकता है कि कोई किसी को मान लो एक बिग झप्पी दे दिया किसी ने, या ये भी हो गया कोई किसी के लिए, मान लो किसी को होस्ट ही कर लिया एक रात के लिए, कोई मेरे पास आके रह जाए, किसी के लिए कोई तरीका हो गया कि यार चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और मुझे लगता है कि कोई हम हर में ना कोई ना किसी कैपेसिटी में तो आराम से दे ही सकता है। राइट। और हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है, इसमें हम देने वाले लोग बने हुए हैं, हम हमेशा देते रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल, जो पुराने लोग थे वो हमेशा रोटी खाना जानवरों के लिए डाल देते थे, चिड़िया के लिए पानी रख देते थे। इतनी पुरानी बात नहीं है कि हमें याद नहीं है ये सबको। हाँ, ये है अभी, बिल्कुल। तो ये देना सबने देखा है। मतलब मैं सबसे सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे लिए तो सबसे सुंदर है, और मुझे ये सोच के भी सैड फील होता है कि हमारे इंडिया में वो टाइम चेंज हो चुका है कि पानी जैसी चीज़ हमारे इंडिया में आज बिकती है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सैड फील होता है कि हम पानी खरीद के पीते हैं, और जो कि हमारा सबसे सिंपल नेचुरल रिसोर्स है जो सब तक फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। आज मैं गाँवों को जब देखता रहा हूँ, राजस्थान में, आई बिलोंग टू राजस्थान, सबसे ज़्यादा गर्मी वाला स्पेस है। बिल्कुल। राजस्थान में गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्री पानी मिलता है। मतलब फ्री पानी इन द सेंस कि वहाँ पे प्याऊ सबने सुने होंगे, वहाँ पे वाटर कूलर्स होते हैं, प्याऊ होते हैं, जिसपे आप जाके यू कैन गो एंड
ड्रिंक इट। एंड ऐसा भी नहीं कि कोई आके अलग से कोई अलग जन आता है, कम्युनिटी के लोग ही होते हैं जो उनको फील कर रहे होते हैं। ये भी चलो बहुत दूर हो गया, ये भी चलो एक लोग उससे देखते हैं, दान के स्पेस से देखने लग गए। आप गांव में जाओ किसी भी राजस्थान के, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि लेडीज लोग बहुत सारी हैं जो मटका लेके जा रही होती है पानी भर के, क्योंकि उनको पानी लेने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। आप उनसे पानी मांग के देख लेना, वो आपको पानी पिला देंगी। वो ये नहीं बोलेंगी मैं इस पानी के लिए इतना दूर चल के आई हूँ। आप शहर में एक बोतल मांग लो किसी से, मेरी बोतल से पानी पी गया, उसको यही ट्रॉमा है, मतलब मेरी बोतल से पानी किसी ने कैसे पी लिया। बिल्कुल, और वो कभी नहीं खत्म होगी। ट्रू ट्रू ट्रू, अगर खुद आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कितना भी दुनिया दे दे, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नेवर गोइंग टू बी। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद से ही आई थिंक खुद पे ही है कि भाई, मुझे जोक में कहते हैं ना कि गरीब लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ, खुश तो नहीं होते हैं, हाँ, जो लाइफ टफ से खुश तो कोई नहीं है, बट संतुष्ट जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो अपना दायरे को उतना ही रखते हैं। क्या मैंने कमाया, मैंने खाया, मैं खाने से मेरा पेट भर गया, दिस इज गुड इनफ। गुड इनफ, ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। पर जब हमारे पास खाने की प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें और क्या खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वेरी ट्रू। और मुझे लगता है हमने वही देखा भी ना, मतलब हम जितना ज़्यादा वो हमारे पास में चीज़ें होती जाती हैं, हम उतना ही फियर में, इनसिक्योरिटीज में, सब में आते जाते हैं आई थिंक। और हमारे कोर फियर्स उससे भरते थोड़ी ना है। या बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कोर फियर्स भर जाएं, अगर आप एकदम होल एंड कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपको जो होड़ मचा रहे हैं, पता नहीं, वो एक अलग स्पेस होगी। बट वो आप हो तो आप जब आप जाओगे दूसरी दुनिया में, लोगों के साथ में जब बात करोगे, तो आपके सारे फियर्स वो सब कुछ वापस है, क्योंकि उनपे काम ही नहीं किया ना कभी हमने, मतलब उनको ढांक दिया। और काम करना भी चलो, मैं सेकंड में उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये ऐसा है, या है ना, तो उस तरीके है मेरा एक गैप है, मेरा चैलेंज है, बस उनको एक कवर करके रख दिया। तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होता था? मतलब मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस तो पता नहीं, बट मुझे ये क्लियरली फील होता था कि मैं सीन नहीं हूँ। और मैं, क्योंकि अब मैं बातें आपसे जब कर रहा हूँ ना, तो मैं ये भी रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं सीन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ट्राई आउट करता रहता था, जस्ट टू बी ऑन सीन। पर जैसे आपने बोला कि आप एकेडमिक्स में तो अच्छे थे, आपको उस दिन अवार्ड मिल रहा था, यस यस यस, तो उसके लिए तो आप रिकॉग्नाइज हो रहे थे, हाँ, बट उससे आपको सीन फील नहीं हो रहा था? सीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सीन, अगर ये सीन हो भी रहा है ना लोगों की नज़रों में, बट ये वो चीज़ है जो मैं नहीं हूँ खुद है ना। मैं अभी ये सोच रहा हूँ, अच्छा वो आपने बोला, मैं सोच रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मैं उस दिन जब एंकरिंग, मैं मान लो स्टेज पे जाता डांस करता और लोग सच में पागल हो जाते मेरे डांस से, मुझे लगता है तो भी मुझे खुशी नहीं होती, क्योंकि मैं वो डांस वाला बंदा, मैं वो नहीं हुआ, डांसर नहीं था शायद, वो सिर्फ मैं इसलिए कर रहा था कि लोगों के लिए। तो मेरा खुद से रिश्ता नहीं था, मैं खुद को ही नहीं जानता हूँ अभी तक। मैं सारी चीजें ये कर रहा हूँ जो लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरा खुद से रिश्ता खोखला है। जो शायद आपको लगता है कि इससे तालियां मिलती हैं, हाँ बस, बट ये आपके अंदर से नहीं निकल रहा, और आपको पता है कि मेरे अंदर से नहीं निकल रहा, इसलिए वो खुशी भी नहीं हो रही, तो खुशी नहीं हो रही, उसी ताली क्योंकि और कोई तरीका नहीं पता। हाँ, क्योंकि किसी ने ये तो बोला ही नहीं था कि यार, मतलब किसी ने ये कोई गाइडेंस नहीं मिली ना इस बारे में। आपने जैसे बोला कि आपने किसी से शेयर नहीं किया, तो मैंने कहा इसमें शेयर करने वाला है क्या? आपके पास कौन होता है? कॉलेज में कोई लेक्चर तो आपकी बैठ के सुन नहीं रहे होते, अच्छा तुम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो ये ऐसे ही चल रहा था। एंड उस टाइम पे आई जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग, जैसे कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जो मुझे अच्छी लगी, जैसे गेम्स खेलना या डांस करना। और मैंने ऐसे डांस या ऐसे गेम खेल के देखे जिसके अंदर मुझे आई फेल्ट सीन, कि यार अच्छा सब लोग मुझे देख रहे हैं। मतलब मुझे एक ऐसा स्पेस मिला, उदयपुर में शिक्षांतर नाम से जगह है, कि जहाँ पे कोई वर्कशॉप हो रही थी जिसके अंदर किसी ने आइस ब्रेकर कुछ किया और उसमें गेम खेले, तो सब लोग मुझे जानने लग गए उस गेम के थ्रू कि अरे मनीष, अरे से तुम्हारा मनीष है, अच्छा तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो आप समझ रहे हो, मेरी जो नीड थी सीन की, यहाँ पर वो पूरी हुई अचानक से, कि कोई मेरे को जेन्युइनली जानने में इंटरेस्टेड मुझे दिखा। ऐसा क्या हुआ कि इनको आप में इंटरेस्ट आया और पहले कभी किसी को नहीं आया? तो आई थिंक ये वो स्पेस थे जहाँ पे थोड़े से लाइक माइंडेड लोग साथ में आ रहे थे एक पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल ये मान लो पर्पस एक था कि जैसे एग्जांपल के लिए एक थिएटर की वर्कशॉप थी, तो एवरीबडी वाज कमिंग फॉर दैट थिएटर थिंग, कि थिएटर को एक्सपीरियंस करने। और जब वहाँ पे जब लोग आ रहे थे तो लोग इंटरेस्टेड भी थे एक दूसरे को जानने में कि यार अच्छा कौन कौन है जो थिएटर करते हैं, अच्छा तुम्हारा थिएटर में इंटरेस्ट है, कब से कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। तो और ये मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरा मुझे लगता है उन सामने वाले की भी नीड यही चल रही होगी, आप बता। हाँ, उनकी भी एक नीड होगी, यही चल रहा होगा। और वो ऐसे वाले टाइम पे सब अपने पर्दे छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा यार कितना मजा आया, तो वो मेरे लिए ठीक है। तो मुझे ना ये स्पेस अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये स्पेस है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है तो इसको और एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं ऐसे और भी कोई भी वर्कशॉप होते हैं मैं सब में जाता, चाहे पूरे दिन वर्कशॉप बोरिंग है, बट अगर मुझे पता है 5 मिनट आइस ब्रेकर गेम खिलाना है तो मैंने कहा ये तो मैं अटेंड करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें बड़ा मजा आता है। फिर मैंने देखा कि यार अब पूरे दिन कितना दिन आप करोगे ना, मतलब लोगों का वेट करोगे कि भाई कोई आपके लिए ये स्पेस क्रिएट करेगा। तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ ये स्पेस क्रिएट। एंड देन वहीं से लोगों ने मुझे सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि यार आप हमारे यहाँ आके खिलाओ, हमारे ऑफिस में खिलाओ, बर्थडे पार्टी में खिलाओ। तो देन आई स्टार्ट गोइंग आउट। तो वो जर्नी वहाँ से रहा है गेम्स का। और अब इंटरेस्टिंग ये देखो, वो जो पार्क वाला बंदा, पार्क में भी मेरे लिए कोई ऐसा स्टेज नहीं है, बट मुझे बड़ा कंफर्टेबली मैं आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स विच आई एम लविंग, जो मुझे विच आई एम इंजॉइंग, सिर्फ मैं वही करता जा रहा हूँ। वही चीज़ मुझे नहीं पता था वो मुझे स्टेज पे लेके जाएगी। ऐसा स्टैंड सभी लोग ले लें अपने आसपास के लोगों के लिए, थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, कितना सेफ स्पेस हो जाए। यस, कोई मेरे लिए ले ले, उसके लिए कोई और ले ले, मैं किसी के लिए ले लूं। बिल्कुल। और मुझे जर्नी में वही चीज़ है कि आपके सारे गिफ्ट जो भी हैं, मतलब आज ये जो मेरे भी, अगर मैं इनको गिफ्ट्स मानता हूँ अपने कि यार ये दीज आर माई गिफ्ट्स विच आई कैन शेयर विद द वर्ल्ड टू मेक इट बेटर प्लेस और सुंदर, और सारे ये अपनी वुंड्स के पास में ही हैं, जो हमारे वुंड्स नीड जो रही हैं इनिशियल लाइफ में या समथिंग, और सारे उन्हीं के आसपास पड़े हुए हैं। तो मेरी ये नहीं समझी मैं, गिफ्ट वर्सेस वुंड्स मतलब वर्सेस नहीं है। अच्छा, गेम मतलब कहते हैं जो भी हमारे गिफ्ट्स हैं, हाँ, जो भी आज हम कर रहे हैं, जो मेरे जैसे स्किल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो भी हैं स्किल्स हैं, ये सारी मेरी वुंड और नीड के पास से आई हैं। या तो वो मेरे वुंड होगा, जैसे मेरे बचपन का वुंड था कि भाई मतलब मैं ऐसे जब भी मैं बात करी है मैंने, जैसे मैं 9th में स्टेज पे गया हूँ या गया हूँ, तो वो मेरा वुंड रह गया कि यार लोगों ने हंस दिया लोगों ने। और आज मैं चाहता, और मेरे आज मतलब मैं जैसे मैं डांस करने का सोचा तो भी स्ट्रेस में, स्टेज पे गया तो भी स्ट्रेस में, ये करके, और मेरे आज यही गिफ्ट हैं। मतलब मैं वही बच्चा रहा हूँ जो कभी स्टेज पे नहीं गया, कभी डांस में नहीं गया, और आज मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं 1000 लोगों को डांस करा सकता हूँ 2 मिनट में, और मैं 1000 लोगों के सामने स्टेज पे बोल सकता हूँ। सो पावरफुल। तो मैं वही देख रहा हूँ तो अगर हमारे पास कोई गिफ्ट्स हैं जो हम एक्चुअली ट्रैक बैक कर सकते हैं कि हमारे उसके पीछे का वुंड या नीड क्या है। बहुत बड़ी बात है मनीष ये। मैं इतने सारे लोग ना, मैं खुद में इतने सारे लोग मेरे माइंड में आ रहे हैं जब आप ये बोल रहे हो, और वो वाले डायलॉग्स याद आ रहे हैं कि जब कहा जाता है इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, लाइक हम सारे लोग एक अगर क्वेश्चन है जो कॉमन है हम सब में, कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, खुशी, या सबका कोर तो नीड तो वही है ना इन द एंड। तो और इससे ज्यादा कोई वर्ड्स भी नहीं यूज करता। ये बहुत क्लियर है जनरेशंस वाइज। क्या चाहिए तुमको? खुशी चाहिए। मुझे लगता है हम लोग ना इतने हम फ्लेक्सिबल नहीं रहे, हम ना थोड़े से अकड़ गए हैं, इन द सेंस कि हम ना कोई एक चीज डिसाइड कर लेते हैं और हम उस पर अटके रहते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा ही होता है और ऐसे ही करना है। तो एग्जांपल मुझे देख लो, आज मेरे को अब लोग बोलते हैं गेम्स खिलाता है, यार ये भी हो सकता है कि थोड़े दिन बाद मैं गेम नहीं खिला रहा हूँगा, शायद मैं कुछ और कर रहा हूँगा और जिससे कुछ और स्पेस क्रिएट कर रहा हूँगा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि मेरे को आप स्विच करोगे तो लोग जज करेंगे। हाँ कि अरे चला नहीं क्या? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था। अब जैसे ना बहुत सारे पेरेंट्स है ना, क्योंकि मैं पेरेंट्स से काफ़ी मिलता रहता हूँ, तो बेचारे बच्चों के साथ में बात करते हैं कि यार बच्चे का अगर मान लो 10 इंटरेस्ट है तो क्या करे, आपको तो अपना इंटरेस्ट मिल गया, इसको तो अपना इंटरेस्ट मिला ही नहीं, ये तो ये भी करता है, ये तो ये भी करता है। मैंने कहा तो बढ़िया है, 10 चीज़ें कर रहा है, बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम क्या है, ये मोनोटोनी वाला जो कल्चर है, जो मोनोटोनस वाला कि एक ही चीज़ होना, ये तो फ्लॉप कल्चर है। मुझे लगता है एक चीज़ अगर हुई, मान लो वो कल को कुछ नहीं वर्कआउट की, तो बंदा तो डिप्रेशन में, क्योंकि उसने तो वर्कआउट को भी तो डिफाइन करते हैं। वर्कआउट मींस वर्कआउट, हर एक चीज करियर बनना थोड़ी ना जरूरी होता है। बिल्कुल ट्रू। तो वही जैसे मैंने ना एग्जांपल देखा था कोरोना में, जैसे एक एग्जांपल हुआ था, तो एक बंदा था बेचारा गोलगप्पे की रेडी लगाता था, ठीक है। मैंने कहा यार सही है भाई, कोरोना से पहले की बात है ये, गोलगप्पे की रेडी लगाने का बहुत ही सही। कोरोना आ गया, वो मास्क की रेडी लगा रहा था। मैंने कहा जब ये बंदा इतना स्मार्ट है कि भाई इसको पता है कि नीड क्या है, चेंज कर सकते हैं, लोड क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसमें भागते हैं कि जो नहीं हो रहा, अरे मैंने तो ये डिसाइड कर रखा है। हम खुद में अटके रहते हैं। हम दूसरों को लिबरेट होना वो सब करते हैं, हम खुद अटके पड़े रहते हैं, खुद अटके होते हैं। तो और सोच रहे होते हैं कि हम दूसरों को लिबरेट कर पाएंगे, वही कैसे कर पाओगे, तो खुद ही फंसे हुए हो। तो
बट ये मनीष फ्रीमैन आपके फैमिली नेम है? नहीं फ्रीमैन? नहीं मतलब ये मैंने खुद नहीं रखा। राजस्थान में तो नहीं सुना हाँ, है। राजस्थान जो लोगों ने लोग कहते हैं मॉर्गन फ्रीमैन के वंशज हो गया। माँ बाप का नाम ही चला गया। आपने खुद रखा है अपने? यस। क्यों भाई? नहीं तो फ्रीमैन। हाँ, कहते फ्रीमैन। मैं आजाद हूँ ऐसा? हाँ, तो मुझे एक दो तीन चीजें थी। वन वाज कि एक तो फ्री मन से भी एक मैं इस रेजोनेट कर पा रहा था कि मेरा मन फ्री है, और मेरा नाम भी एक्चुअल में मनीष ही है, जो मन का ईश्वर है। मैंने एक मूवी देखी मॉर्गन फ्रीमैन की, इनविक्टस, एंड देन आई फाउंड कि यार उसके अंदर कि फ्रीमैन ये कौन सा करेक्टर है, मतलब फ्रीमैन कौन सी कास्ट हो सकती है। तो देन आई रियलाइज कि जब उनके बारे में पढ़ा थोड़ा सा, पता चला कि फ्रीमैन कोई कास्ट नहीं थी, इट वाज अ कम्युनिटी। जो कि जब ये ब्लैक एंड व्हाइट का चल रहा था तो कुछ लोगों ने अपने आप को फ्रीमैन अनाउंस किया था कि वी आर द फ्री पीपल, नोबडी कैन रूल अस, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू रूल समबडी, और वो वाला सीन चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई रूल ना कर सके, मतलब मैं भी फ्री रहना चाहता हूँ, तो मैं भी अपने आप को फ्रीमैन बोलूँगा। तो वहाँ से वो समझ तो आ गया, बट सिर्फ नाम रखने से मुझे लगता है ना कि आप फील नहीं करते हो, क्योंकि सिर्फ नाम तो रख लिया बट आपको होना भी तो है ना, या तो क्योंकि अभी आपको प्रीच भी तो करना है वो, क्योंकि अभी आप तो झमेलों में पड़े हुए हो इन सब में कि पैसा कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, वो सब चीज़ें ही चल रही हैं। आप तो अटके हुए हो अभी भी, फ्रीमैन तो हो नहीं कि कोई रूल ना करे, कुछ नहीं तो मनी रूल कर लेगी आपको। तो मैंने कहा इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए आई हैव डन दैट जर्नी व्हेन सिंस आई स्टार्टेड। तो मुझे पता नहीं था कि गेम्स खिलाने से पैसे कैसे आएंगे, तो मैंने ये बोलना स्टार्ट किया यार, पर दो नीड तो था, क्योंकि पूरा पैसे पे ही चल रहा है कि भाई पैसा आएगा कैसे, घर तो चलना है। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा यार जिसको जो देना है दे दो। तो मैं कोई भी किसी लिए सेशन करता तो मैं ये बोलता था आपको जो भी देना है आप दे दो, मेरे लिए वो ठीक है। तो कोई 300 रुपये दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है। जब 1000-1500 तक आए तो मुझे लगा यार एक सेशन में बढ़िया है, 2-3 घंटे में 1500 रुपये आ जाते हैं, ये तो बढ़िया काम है। ऐसे 30 दिन करेंगे 30,000 रुपये तो आ जाएंगे। कैलकुलेशन सिंपल चल रही है, बट 30 दिन में तो पूरे महीने में एक सेशन भी बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो सेटिंग नहीं बैठ पा रही, तो परेशान, स्ट्रेस दे रहा है सस्टेन वाला, क्योंकि नहीं हो पा रहा। सस्टेनिंग कैसे होगा, क्योंकि ये तो पूरा वर्ल्ड तो ऐसे चल रहा है। फिर मैंने और ये जब भी जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, तो कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500, कोई 300। फिर एक दिन ऐसा चेक हुआ, एक दिन चेक आ गया कोई 10,000 रुपये का। मैंने कहा बहुत बढ़िया चेक है, आज तो मजा आ गया। तो मेरे घर वालों को भी लगा यार बेटा ऐसे इतना ही फीस होना चाहिए तुम्हारा, इतना तो होना ही चाहिए। मुझे भी लगा यार सही बात कह रहे हैं। और आज घर वालों को ये ठीक लग रहा है मेरा काम, जो अभी तक ओके लगता था अब ठीक लग रहा है, क्योंकि 10,000 रुपये आए हैं। काम तो मैं वही कर रहा हूँ अभी भी। तो मैंने अगली बार जब किसी ने मुझे बुलाया कोई कॉर्पोरेट ने, तो मैं 10,000 बोल नहीं पाया, मैंने बोला 6,000 रुपये। वो दे एग्रीड, 6,000 रुपये एग्री हुए, मैंने सेशन किया। बट वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल सेशन था, बहुत स्ट्रेसफुल था। मैंने कहा यार इसमें मज़ा नहीं आया आज, क्योंकि हर वक्त मैं इनको देख रहा था कि इनको 6,000 रुपये में दूँ क्या। अभी मैं वो 10 का एक स्टैंडर्ड सेट हो गया ना। हाँ नहीं 10 का स्टैंडर्ड भी नहीं, मेरे लिए वो 6 का स्टैंडर्ड ही सेट हो गया कि यार 6,000 रुपये में मैं इनको लड्डू क्या दूंगा, कौन से गेम खिलाऊंगा। 6,000 आपको कम लग रहे थे? कम नहीं, मुझे ये लग रहा था कि 6,000 में मैं इनको क्या क्या कराऊं मस्ती। अभी तक जो मैं सेशंस कर रहा था मेरे दिमाग में कोई फिगर ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे था कि जो दे देंगे लोग वो ठीक है। तो आज मेरे पास फिगर है कि भाई 6,000 रुपये मुझे रिटर्न देना है, तो रिटर्न वैल्यू 6,000 रुपये की 6,000 की वैल्यू कर जाए, वर्थ कर जाए। तो मैं तो वहाँ खुद को ही जज करने लग गया। मैंने कहा इसमें मजा नहीं आ रहा, वो गेम ये मजा नहीं आ रहा, ये कर दो वो कर दो। तो मैं ये सब करने लग गया, और वैल्यू और वैल्यू। और उसके चक्कर में मुझे पता था कि वैल्यू वैसे ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो उनके लिए भी हो रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, और मैं ऐसे स्ट्रेसफुल चल रहा हूँ, एंड वर्कआउट। मतलब वो हो गया सेशन, उनको ठीक ठाक लग गया, पर मुझे 6,000 रुपये मजा नहीं आया। मैंने कहा पैसे नहीं मांगता हूँ तो मजा मैं सस्टेन कैसे करूँगा, मांगता हूँ तो मुझे मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा तो दुविधा में फंस गए। तो दैट टाइम मैंने कहा, फिर एक और सेशन ऐसा हुआ, तो उसमें मुझे उन्होंने कुछ 4,000 रुपये दे दिए। मैंने कहा यार 4,000 रुपये, और जो कि सेशन था 2 दिन का, जिसमें 2 दिन का 4-4 घंटे 70-80 लोगों के साथ। मैंने कहा यार इनको कम दे दिए, अब मैं लोगों को जज कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट आ रहे हैं, खुद को जज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ये सब मेरा पैसों के साथ चल रहा है। तो मैंने कहा यार कुछ तो इसका समझना पड़ेगा, ये इसका क्या करना है। तो दैट टाइम, तो उस टाइम पे ना एक सुंदर चीज़ मैंने कहीं पे एक्सपीरियंस करी। एक अहमदाबाद में एक ऑटो वाले हैं, उनका नाम है उदय भाई। अच्छा। आई मेट हिम, और मतलब उनसे मैं मिला तो थोड़ा पहले भी था, बट उस टाइम पे उनकी बात समझ में उस टाइम पे आई कि वो क्या करते। मैंने उनके साथ एक दिन बिताया, और जब मैं उनके साथ ऑटो में था तो वो चला रहे हैं और मैं उनके साथ में बैठा हूँ अहमदाबाद में। उनका ऑटो बड़ा सुंदर सा, उसमें वो पानी भी है, न्यूज़पेपर भी है, डायरी भी है, ऐसे शीशा भी लगा हुआ है। मैंने कहा भाई क्या बढ़िया सा ऑटो है। और उनका जो मीटर है वो हमेशा 0 पे रहता है, मतलब आप कि कोई भी वो मीटर से नहीं चलते हैं।
मतलब कि आप कोई भी कहीं भी जाएगा, जैसे मान लो मैं आज यहाँ से A पॉइंट से मैं B पॉइंट तक कहीं जा रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो उसका कोई मीटर उनका ऑन ही नहीं करते। तो मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है भाई। तो जब मैंने उनके साथ एक दिन पूरा दिन बिताया, तो व्हाट ही डज कि वो अपना जब भी कोई सवारी को एक से दूसरी छोड़ता है तो वो उनको एनवलप देते थे एक, जिस पे लिखा होता था बिल से नहीं दिल से। मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने यूँ देखा कि यार उन्होंने जब दिया तो सवारी उसमें एनवलप में जो भी डालती है वो उनके लिए ओके होता है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे। तो वो कहते हैं हाँ, तो वो क्या बोलते, तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। मैंने उनकी शक्लों में देखा कि ऐसे कैसे। तो बोलते यार मैं जो भी, तो व्हाट ही यूज्ड टू से कि जो पहला जो ग्राहक होता है ना उनका कस्टमर, तो वो उनका जो भी अमाउंट होता था ना, वो ये अपनी तरफ से वो गिफ्ट डाल देते थे कि यार ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आज फर्स्ट इंसान को। अब आप जो भी इस एनवलप में कंट्रीब्यूट करोगे वो आप नेक्स्ट पर्सन के लिए गिफ्ट कर रहे हो। मैंने कहा व्हाट। तो ये चीज़ मुझे अब समझ में आई कि यार जो भी मैं कहीं भी सेशन करने जाता था, तो जब भी मेरे पास उसका लिए कुछ अमाउंट आता था, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये मेरे लिए उस सेशन का अमाउंट नहीं है, ये मेरे लिए आगे के लिए अमाउंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं आगे सेशन कर पा रहा हूँ, इसका मीन्स कि मुझे कोई पे कर चुका है तभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, कोई और गिफ्ट कर चुका है। तो इसी को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं पे इट फॉरवर्ड, तो वो मुझे तब समझ में आया। तो मैंने अपने सारे सेशंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट कि पे इट फॉरवर्ड। और इस सिंपल सी थॉट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी पैसे को लेकर कि यार अब जो भी मेरे लिए आएगा वो मेरे लिए ठीक है। उस दिन आई स्टार्ट फीलिंग कि यार अब मैं फ्री मैन हूँ, क्योंकि अब मैं इससे आगे निकल चुका हूँ कि अब मुझे मेरा सेशन पैसे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब मेरा अल्टीमेट गोल लाइफ का ये है कि ये गेम सब तक पहुँचने चाहिए, ये स्पेसेस सबके लिए क्रिएट होते रहने चाहिए। मेरा गोल वो है। और जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे वो इस कोज को करोगे कि ये कोज चलता रहे, ये जर्नी चलती रहे। तो अब लोग उस स्पेस से देखता हूँ मैं, तो मेरे लिए वो बहुत रिलैक्सिंग हो गया। मतलब मेरे जजमेंट्स कम हो गए। और आज मेरे अकाउंट में चाहे 500 रुपये हैं, चाहे 5000 है, चाहे 5 लाख है, तीनों ही केस में मेरा एनर्जी सेम ही रहेगा। मुझे पैसा स्ट्रेस नहीं देता। अब जैसे अब मैं देख रहा हूँ ना कि मुझे बड़ा, जब मैं स्कूल टीचर के साथ सेशन कर रहा हूँ, तो मैं वही देखता हूँ कि यार मैं वो बंदा रहा हूँ जो स्टेज पे तो कभी आने से हालत खराब इंसान मेरी हालत खराब होती है और मैं उन्हीं के साथ आ जाके सेशन करता हूँ। तो मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं जान करके अब ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। पहले मेरी नीड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी भूख है क्या कि मैं लोगों तक बट आई रियलाइज कि नहीं यार, मेरी अभी नीड ना ये आ रही है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और मैं उनको बहुत जल्दी देख भी लेता हूँ। मतलब मैं किसी आज सेशन में जाता हूँ, 200 लोग सामने खड़े हैं, तो मैं उसमें वो देख लेता हूँ कि कितने मनीष फ्रीमैन यहाँ पर घूम रहे हैं जो कि जिन्होंने अभी तक नाम चेंज किया नहीं है अपना। मतलब जो लोग मुझे दिख रहे होते हैं वो कि अरे यार ये हैं ये लोग। तो मैं सेशन उनके लिए करता हूँ बहुत कि यार उनके लिए स्पेस क्रिएट हो जिसमें, क्योंकि उनके लिए स्पेसेस बने नहीं। क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जब कुछ भी इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एंथू लोग आते हैं बहुत, और एंथू लोग तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और जो लोग बेचारे थोड़े, जो लगता है यार नहीं यार थोड़ा जज उन्हें किया गया लाइफ में या समथिंग, तो वो आज भी स्टेप बैक ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार वो सब लोगों के लिए स्पेस भी बने कि जिसमें हम एक दूसरे लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस होल्डिंग हो रहा है। तो मैं इसलिए लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि यार आज मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। तो मैं वो लोगों को एनकरेज और इंस्पायर भी करना चाहता हूँ इन दैट वे कि यार आपके अंदर कुछ भी हो यार, मैंने क्या चीज़ किया, सिर्फ एक सबसे छोटी चीज़ जो बचपन में पेरेंट्स बोलते हैं, बचपन में बच्चों को कि पेरेंट्स बोलते हैं जो बच्चों को कि गेम खेलोगे तो क्या कर लोगे, गेम ही खेलता रहेगा तो लाइफ में क्या कर लेगा। तो मैं सबको बोलता हूँ, मैंने कहा आप तो एक जने को जानते हो ना कि गेम खेलता हो तो क्या कर लेगा। कुछ भी, हाँ मुझे देख लो। तो मैं ये जानता हूँ कि हर कोई हर कुछ कर सकता है, आप कोई भी चीज़ उठा सकते हो और उसको यू कैन टर्न इनटू एनीथिंग। तो बस वो है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहो और दिल की सुनते रहो। आई थिंक हार्ट इज द बेस्ट गाइड, मतलब कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा सही तरीके से गाइड करता रहता है आपको, बस उसको सुनते रहो और उसको फॉलो करते रहो। Lovely. Yes. Thank you very much. I hope this reaches many people, and all the Manish Freemans reach you, या अपनी space में जहाँ से भी they find a way to heal. Yeah. Thank you very much. Thanks. तो क्या आप भी वो मनीष फ्रीमैन हो जिसने अभी तक नाम चेंज नहीं किया? कर सकते हो भाई, चॉइस है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फियर। वो एक नया कॉन्टेक्स्ट सेट हुआ है क्योंकि फियर को हमेशा ही नेगेटिव सेंस में एक्सपीरियंस किया जाता है, लेकिन फियर एक वो ऐसी चीज़ है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, जो कि हमें प्रिपेयर करती है फॉर द फ्यूचर।
isn't it? Actually सोच के देखो, बात तो सही है. So it's a wonderful conversation. I hope you enjoy it and I hope you share it with others. Plus, the larger context of fear is what leads to an identity crisis. इतना डर जाते हैं हम, इतना डर जाते हैं कि हमें खुद की आइडेंटिटी पे एक शक हो जाता है, एक इनकॉम्पिटेंसी आ जाती है. आइडेंटिटी क्राइसिस लाइफ के बहुत सारे फेजेस में होता है. एंड यू मस्ट लिसन टू आवर पॉडकास्ट विद कैप्टन सुनैना, जो कि आर्मी ऑफिसर रह चुकी हैं, मदर हैं, प्रोफेसर हैं, कोच हैं, मेंटर हैं, लाइक ऑल दोज लीडरशिप स्पेसेस दैट जो आम आदमी सोचता रह जाता है कि काश मैं ये बन पाऊँ, वो बन चुकी हैं, रह चुकी हैं, और हर एक स्पेस में एक आइडेंटिटी क्राइसिस से डील कर चुकी हैं and probably conquer भी कर चुकी हैं. So listen to this podcast, the link is here. अगर इंडिया का वेलनेस एंड ग्रोथ आपके माइंड पे है, आपको पता है कि हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना. ओके, लेट्स अज्यूम यू गॉट इट. बट क्यों भाई? चाइना को क्या प्रॉब्लम है हमसे? एक्चुअली इकबाल मल्होत्रा, द फेमस फिल्म मेकर एंड ऑथर, ने इस पॉडकास्ट में ये बताया कि चाइना की हमसे प्रॉब्लम बहुत ही हिस्टोरिकल है. हमने ही पास में कुछ बहुत मेजर पंगे लिए हुए हैं उनके साथ, और अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं. और वो इस रिटेलिएशन में इतने सीरियस हैं कि इट इज़ बैड न्यूज़ फॉर इंडिया. इट इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. और being informed and aware is the first and the most basic step. But what is it? Listen to it here. The link is right here. I hope you enjoy. Keep floating with the fish.